नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। आइए दोस्तों, हम जातिवार जनगणना के विषय में कुछ जानकारियां आप लोगों को देते हैं। दोस्तों मित्रों, जब पहली कक्षा से ही जाति पूछकर एडमिशन होता है तो केंद्रीय सरकार को जातिवार जनगणना कराने में आपत्ति क्यों? प्रणाम दोस्तों, भारत में जनसंख्या की जनगणना का शुरुआत लॉर्ड रिपन ने 1881 में की थी। तब से लेकर हर 10 साल में जनगणना होती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि सरकार को पता चलता है कि देश की जनसंख्या के बढ़ने की दर क्या है और उसके हिसाब से कितना स्कूल, अस्पताल, मकान, दवाइयाँ, लोहा, सीमेंट, परिवहन व्यवस्था, कपड़े, रसद सामग्री व अन्य सामान की जरूरतें पड़ती हैं। देश में पहली बार जातिवार जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हुई, हालांकि इसकी मांग कई बार उठी। जातिवार जनगणना कराया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कुछ रुकावट आई थी, फिर भी जनगणना 1941 में हुआ था। महाराष्ट्र की महात्मा फुले परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह एक याचिका फाइल कर उसमें यह अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह जातिवार जनगणना कराए। उन लोगों का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। यह तभी ठीक से निर्वहन हो सकता है जब सरकार के पास सबसे लेटेस्ट जनगणना का ताज़ा आंकड़ा हो। करीब 90 साल पहले जातिवार जनगणना किया गया था। उसके बाद देश की जनसंख्या के काफ़ी परिवर्तन आया है। हर वर्ग, चाहे वे स्वर्ण हो या दलित हो या जनजाति हो या ओबीसी, को किसी समूह के संदर्भ में कोई ताज़ा आंकड़ा नहीं है। इसलिए किसी वर्ग के लिए विकास के लिए कोई ठोस जमीनी खाका नहीं खींचा जा सकता है। आरक्षण नीतियां जाति आधारित होती हैं। यह भी हो सकता है कि जो जातियां आरक्षण का लाभ लेती हैं उनका सरकारी नौकरियों से समुचित प्रतिनिधित्व हो गया हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों के अनुसार जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ठीक हो गया है उनको आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए और जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों मित्रों, आपको बता दें कि जिससे उनका भी सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो सके और एक समय आएगा कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तब आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आज के समय की कटु सच्चाई है। जब बच्चे का प्रवेश पहली कक्षा में दर्ज कराया जाता है तब भी उस बच्चे से जाति पूछी जाती है और उस छोटे से अबोध बालक को या बालिका को जाति के खांचे में बांधना शुरू हो जाता है। यह काम यही नहीं रुकता है दोस्तों। हरियाणा व चंडीगढ़ में हर कोर्ट के काम में जाति लिखा जाता है। यहां तक कि न्यायालय से प्रमाणित कॉपी लेने के लिए जो फॉर्म होता है उसमें भी जाति का कलम बनाया गया है और उसको पूरी तरह से भरकर जमा होता है। यह काम उत्तर प्रदेश में भी दस्तूर जारी है। यूपी, बिहार में जातिवादियों की सरकारें पिछले 31 सालों से बनती आ रही हैं। दिल्ली में यह चलन कम है, लेकिन जब मुस्लिम की सजा स्लिप बनती है तब उसमें भी जाति लिखा जाता है। देश में पिछड़ा वर्ग आयोग है, वैसे भी कुछ राज्यों में पिछड़ी जातियों के लिए मंत्रालय भी हैं। जब मंडल कमीशन लागू किया गया था तब यह संख्या 52% आंकी गई थी। हालांकि इस पर कुछ लोग विवाद करने लगे हैं। वंशवाली परंपरा के अनुसार कुछ जातियों के लोग ब्राह्मण व सवर्ण वर्ग में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ लोग क्षत्रिय व वैश्य बनने के लिए मांग कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के नेताओं का मानना है कि 1931 के आंकड़े भ्रामक हैं। अब तक नदियों बहुत पानी बह चुका है, यह संख्या कहीं और अधिक ना हो जाए।
चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान भाजपा की सरकार है, उनको डर है कि अगर देश में जातियों के वर्ण का असली पता चल गया तो उस वर्ग के जातियों का आंदोलन इस बात होगा कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, इसलिए उनका भी आरक्षण सीमा में लाया जाए। यशवी होम न्यूज का मानना है कि जब सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर निजीकरण के रास्ते सबको गुलाम बनवाने के लिए चल पड़ी है तो सबसे पहले जातियों के लोगों को आपसी बैर भुलाकर निजीकरण को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और बची खुशी संपत्तियों को या बेची गई संपत्तियों को पुनः राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तभी वह सवर्ण व दलित हो व या ओबीसी हो, सभी को अपनी सीमा के अंदर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जब सभी प्राइवेट हो जाती हैं तो मोदी एंड कंपनी चाह रही है कि किसी को सरकारी नौकरी ना मिले। जब सरकारी संपत्तियां नहीं रहेंगी तो नौकरी के बाद आर्थिक हालात बदलने के अवसर बढ़ेंगे, नहीं तो निजीकरण के माध्यम से वही 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करने के बाद वेतन कम कर देना चाहिए। और आगे भी जारी रहेगा। यह किसी पार्टी के संविधान में नहीं लिखा गया है कि वह निजी की गई संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर सके। यह तो सिर्फ यशवी होम न्यूज और इसकी एक विचारधारा है और यह आप लोगों से जानना चाहते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं, क्या सही क्या झूठ है। यह वीडियो बनाने का कोई किसी को नीचा दिखाना, किसी के खिलाफ बनाना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों से जानकारियां अर्जित करना है, क्या सही क्या गलत है। धन्यवाद।